मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नॉन टेक्निकल फाउंडर्स हर दिन रेडिट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे परेशान रहते हैं कि उनका ऐप कैसे बनेगा, उनकी वेबसाइट कैसे बनेगी, उनका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। एंड वो डेस्परेटली एक टेक्निकल फाउंडर को खोज रहे हैं। बट इस एआई के एरा में क्या टेक्निकल फाउंडर के डिपेंड होना इतना ज़रूरी है? मैं आपको इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल से सॉल्व करने वाला हूँ। बिकॉज एज अ नॉन टेक्निकल फाउंडर आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक स्केलेबल प्रोडक्ट नहीं बना के मार्केट में डाल सकते हो जिसपे 10,000 या 50,000 यूजर्स का लोड हो, बट स्टिल यार आप 1,000 यूजर्स तक का प्रोडक्ट आराम से बना सकते हो एआई की हेल्प से। एंड थोड़ी मोड़ी कोड की नॉलेज और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में एकदम सिंपल और अच्छे टर्म्स में समझाऊंगा कि आप किस तरीके से कोड से डरना बंद कर सकते हो। आप अपना पूरा सेटअप कर सकते हो। सारी कोडिंग भी आपको बहुत मिनिमल मतलब कि लाइक इंग्लिश के सीखने बराबर आपको इंग्लिश हिंदी सीखने बराबर आपको कोडिंग की बस जानकारी चाहिए होगी। और वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर ही दूंगा। मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट बिल्ड करना है। अगर आपकी ये कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है या कुछ भी है, तो आप इसको कैसे बिल्ड कर सकते हो? अब आपके पास सबसे मेन चीज़ है जो आपके पास में भी शायद आप में से बहुत लोग के पास होगी, वो है एक लैपटॉप होना। अगर आपके पास एक ठीक ठाक लैपटॉप है, ठीक ठाक भी ऐसा भी नहीं कि कोडिंग के लिए कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल का लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बेसिक लेवल के लैपटॉप से भी आपकी आराम से कोडिंग हो जाती है। आपके पास विंडोज़ है, मैक है, कोई उससे दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपना लैपटॉप खोलिए। आप उसमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है वीएस कोड। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इससे डरिए मत, वीएस कोड कुछ नहीं होता है। जैसे आप समझ लीजिए, अगर आपको कोई चीज़ लिखनी होती है तो आप किसी कागज़ का यूज़ करते हो उस पर सारी चीज़ें लिखने के लिए। तो उसी तरह हमारे कोडिंग के वर्ल्ड में वीएस कोड हो गया या एक्लिप्स हो गया, तो ये सारी बेसिकली तरह तरह के कागज़ की तरह होते हैं जिसपे आप अपना पूरा कोड लिख सकते हो। ये बेसिकली इसको हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के वर्ल्ड में आईडीई कहते हैं। बट इस पे आप बेसिकली इसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल पन्ने टाइप के होते हैं। बस आप उसको डाउनलोड करिए, आप उसमें अपनी टेक्स्ट फाइल या जो भी आपकी लैंग्वेज की फाइल है वो बना सकते हो। अब आप लैपटॉप में अगर आपने थोड़ा सा यूज़ किया होगा तो आपको ये पता होगा कि आप .txt फाइल बनाते थे अपने नोटपैड में। जब भी अगर आपको कुछ लिखना होता है तो आप लैपटॉप पे आपकी एक टीएक्सटी फाइल बन जाती है, नॉर्मल सी एक फाइल बन जाती है जिसपे आप अपना सिर्फ सारी चीज़ लिख सकते हो। बस सेम चीज़ होती है, बस आगे का जो एक्सटेंशन होता है हमारे जो कोडिंग वर्ल्ड में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो JSX यूज़ हो रहे हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है, डार्ट एक लैंग्वेज। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज किसी को लिखना है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो, हिंदी लैंग्वेज में लिखते हो। उसी तरह अगर आपको कोई प्रोग्राम बिल्ड करना है जो कि वेबसाइट है तो जावास्क्रिप्ट की होगी, तो जावास्क्रिप्ट उस प्रोग्राम को वेबसाइट पे बनाने की लैंग्वेज हो गई। उसी तरह अगर आपको मोबाइल के लिए लिखना है तो जावा या कॉटलिन या स्विफ्ट, ये मोबाइल पे एप्लीकेशन को एंड्रॉयड पे या iOS पे बनाने की लैंग्वेज हो गई। तो इन्हीं की जो डॉट करके जो फाइल होती है एक्सटेंशन की, वो हो जाती है लाइक .dart हो गई या .cot हो गई जो कि कॉटलिन के लिए स्टैंड करेगा। उसी तरह जो हमारी से फाइल्स होती हैं वो बेसिकली लैंग्वेज की फाइल्स होती हैं। अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली एक छोटी सी वेबसाइट शुरू करता हूँ। मान लीजिए आपको एक वेब ऐप बनाना है, तो अब आप ये वेब ऐप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप जाइए चैट जीपीटी पे। अब चैट जीपीटी तो आपने, जाहिर सी बात है, आपने यूज़ किया ही होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए। चैट जीपीटी पे भी जा सकते हैं। एंड उससे भी एक बेस्ट टूल आता है आजकल मार्केट में जो कि कर्सर है। कर्सर भी एक तरह का चैट जीपीटी के ही तरह एक एआई टूल है, और इससे भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं, कुछ नहीं है, उस पर आप जाओगे, आप उनकी वेबसाइट पे एक खाली स्क्रीन है और एक नीचे एक टैब बार आपको दी हुई है, एक टेक्स्ट फील्ड टाइप की, मतलब एक तरीके का एक बॉक्स दिया है जहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। बस आपको उस पर जाना है। वहाँ पे आपको अपने अपने वेबसाइट का जो भी आपने सोचा है या कुछ आपने जैसा भी सोचा हो, बस उसको आप लिख दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि आई नीड अ फाइल फॉर दिस, मतलब कोड फाइल या जो भी बनाने की एप्लीकेशन फाइल है वो मुझे चाहिए। अब वो आपको इसके बाद दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 95% केसेस में आपको वो एक फाइल डाउनलोड करने के लिए दे देगा, या आपको पूरी कोड फाइल मिल जाएगी। आपको बस आपको वो बेसिक आपको स्ट्रक्चर बना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको एकदम आपकी रिक्वायरमेंट हिसाब से सब कुछ बना के दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप थोड़ा, बट डैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका प्रॉम्प्ट कितना अच्छा है। अगर आप पूरे एक्सप्लेन तरीके में कम से कम 10, 12, 50, 15 जाए, जितने भी लंबी लाइंस का आपका प्रॉम्प्ट रहेगा
उसी की बेसिस में आपका जो चैट जीपीटी या कर्सर होगा वो एप्लीकेशन तैयार करके देगा। वेबसाइट वाले बंदों के लिए मैं कहूँगा कि आप कर्सर ही जाइएगा, बिकॉज़ चैट जीपीटी से ज़्यादा एफिशिएंट है वो। एंड वहाँ पे आपको फाइल डाउनलोड करने के ऑप्शन, साइड बाय साइड उसमें एक पैनल भी होता है जहाँ पे आप बेसिकली अपना प्रीव्यू भी देख पाते हो कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से लग रही है, किस तरीके से, और वहाँ पे भी आप अपना थोड़े मोड़े चेंजेस प्रॉम्प्ट के थ्रू करके आपका काम बन जाएगा। तो वहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर लीजिए, बस आपको कुछ करना नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइक अगर आप फ्लटर भी कर रहे हो या आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो अपने वेबसाइट को बिल्ड करने, तो वीएस कोड जो मैंने अभी बताया जो कि एक कागज़ की तरह होता है, उस पे भी आपका सारा चीज़ आपका आराम से हो जाएगा। बस आपको उस पर फोल्डर खोलना है। फोल्डर खोलने के बाद आपको बस एक बार चैट जीपीटी पे जाके इतना डाल लीजिएगा कि कैसे मुझे अपना जो भी ये सारी चीज़ है इसको सेटअप कैसे करना है, एंड उस पर लिख दीजिएगा, आगे लाइन लिख दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप इन सिंपल टर्म्स या लेमैन लैंग्वेज, ऐसे करके कोई लिख दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताते चला जाएगा आपको क्या क्या करना है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बस सेम टू सेम चीज़, सेम टू सेम जैसा वो कह रहा है वैसा का वैसा ही कर देना। अगर वो कह रहा है कॉपी इन टर्मिनल, कॉपी इन टर्मिनल। अगर वो कह रहा है कि कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट इट, कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट इट। बिकॉज बेसिक प्रोग्राम के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए जो जैसा वो बता रहा है, अगर आप वैसा ही वैसा सिर्फ पढ़ के वैसा ही वैसा कर दोगे, आपका 95% ऑफ द टाइम जो होगा वो प्रोग्राम रन करेगा एंड वो एप्लीकेशन आपकी चल जाएगी। आपको किसी भी डेवलपर के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको तब भी डिफिकल्टी फेस हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइक क्या है, सबसे पहले बस आप इतना तो जानते हैं कि कॉपी पेस्ट कैसे करना। अगर आप कॉपी पेस्ट जानते हैं तो समझ लीजिए आप 50% ऑफ डेवलपर्स को जानते हैं, क्योंकि 50% ऑफ डेवलपर्स ने सिर्फ थोड़ा सीख रहा, मतलब लाइक जो भी फ्रेशर भी होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी जो डेवलपर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं यार, एक छोटी सी थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा प्ले अराउंड करना शुरू करते हैं। तो यही जर्नी होती है जब आप नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में कन्वर्ट होते हो। तो नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में कन्वर्ट होना कोई बहुत एक बड़ा सा प्रोसेस नहीं है। अब तो एआई की वजह से इतना इजी हो गया कि आप बस एआई पर डालो, बस कॉपी पेस्ट चीज़ें करते चले जाओ। प्रॉम्प्ट्स को अपना जो रिजल्ट आया उसको पढ़ो, उसको कॉपी पेस्ट करो, रन करो, एंड एरर जो है उसको फिर से, एरर अगर मान लीजिए रेड में अगर आपको कोई एरर आ रहा है नीचे टर्मिनल पे, सीजन आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, कंट्रोल ए करिए, पूरा चीज कॉपी करिए, पेस्ट करिए, लिखिए कि आई एम फेसिंग एरर, फिर वो कुछ चीजें आपको बताएगा, फिर आप वही चीज सारी चीजें कर दीजिए। ऐसे करते जाएंगे तो एटलीस्ट आपका 1-2 घंटा शायद आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर तो यार आराम से उसको पूरा करके रन कर दोगे, और विदाउट कोडिंग किसी की नॉलेज के। अब इसका करने के बाद अब आपको कैसे एडवांस करना है। अब मान लीजिए आपको कोई कस्टम चीज़ बिल्ड करनी है, तो जब भी कोई वो प्रोजेक्ट आपको बना के देगा तो उसमें फाइल की नेमिंग्स थोड़ी ठीक ठाक रहती हैं। तो आपको फाइल की नेमिंग, इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत बेसिक भी आती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक जैसे अगर कोई होम, मतलब कि होम है तो वो वहाँ पे आपका होम पेज टाइप का होगा जहाँ पे आपकी सारी मेन चीज़ें होंगी। और प्रोफाइल मतलब कि जहाँ पे आपका अकाउंट की सारी, आपने तो बेसिक ऐप्स वगैरह वेबसाइट तो आपने यूज़ थोड़ा बहुत करी ही होंगी, तो इतना तो आपको जानकारी होगी कि लाइक अकाउंट मतलब होता है प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल स्क्रीन, होम मतलब कि होम जहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी, डैशबोर्ड हो गया जहाँ पे आपकी पोस्ट आती हैं, या जहाँ पे आपका जैसे आप ऊबर खोलो तो वहाँ पे जो भी कैट कार्ड्स वगैरह, सबसे पहली स्क्रीन तो होम हो गई। फिर जो बीच में आ रही है वो स्प्लैश स्क्रीन हो गई, जो शुरुआत में एकदम एप्लीकेशन आप खोलते हो तो 2 सेकंड 1 सेकंड के लिए आती है, तो समझ लीजिए वो स्प्लैश स्क्रीन हो गई। तो धीरे धीरे जब आप इन सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करते जाओगे तो बस आप उनकी फाइल पर जाके क्लिक करिए। अब आपको उस फाइल में कुछ भी कराना है, मान लीजिए आप चाहते हो एक बटन नीचे ऐड कर दो, या आप चाहते हो कि इसका कलर थोड़ा चेंज कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, तो बस आप पूरा कॉपी करिए, पेस्ट करिए, जो भी रिजल्ट आए उसको फिर से अपने उसमें इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको धीरे धीरे किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, किस तरीके से शिफ्ट कर रही हैं, क्या क्या आप प्रॉम्प्टिंग कितने अच्छे से करके उसकी चीज़ों को कर सकते हो, वो आपको आइडिया होने लगेगा। और साइड बाय साइड आप जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी डिटेलिंग में चीज़ें पढ़ते जाओगे ना, तो आप उसके प्रॉम्प्ट्स को एक और लेवल ले जा सकते हो कि लाइक प्लीज़ ऑल्सो एक्सप्लेन मी व्हाट यू डिड। मतलब कि अगर आप जैसे ही आपको कोई रिस्पॉन्स रिजल्ट मिला तो आप उसमें ये भी लिख देना कि लाइक मुझे ये भी समझाओ कि इसमें तुमने क्या किया, क्या हो रहा है ये, तो वो भी आपको पूरा डिटेल में बताएगा। और इस तरीके से आप एआई की हेल्प से कर्सर के, चैट जीपीटी है,
परप्लेक्सिटी जैसे एआई हैं, इनकी हेल्प से एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐप जिस पे आप आपको समझ लीजिए 15-20 दिन 30 दिन थोड़ा डिफ़िकल्टी लगेगी करने में चीज़ों को, बट उसके बाद यार बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि इतना कोई बहुत बड़ा खेल रह नहीं गया। हाँ, उसके बाद अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं और बड़ा सिस्टम बनाना चाहते हैं, एमवीपी भेजने के लिए अपने लोगों तक, दोस्तों तक कि ताकि वो यूज़ करें, थोड़ा बताएँ आपका प्रोडक्ट उनको कैसा लगा, आइडिया कैसा लगा, तो वो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद आप धीरे-धीरे आप जैसे-जैसे अगर लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन आ रहा है उस पे, तो आप नॉर्मली किसी डेवलपर को अप्रोच कर सकते हो या किसी से बात कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मेरे ही चैनल पे आ जाना, कमेंट कर देना। मेरे पास भी बहुत सारे डेवलपर्स के कॉन्टैक्ट हैं। मैं उनसे पूछ के, उनसे अवेलेबिलिटी जान के मैं आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प करा दूँगा स्केल कराने में और कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक आप चैट जीपीटी या इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे तो मुझे लगता है कि आप जितना ज़्यादा इसका यूज़ करते जाओगे, आपकी डिपेंडेंसी थोड़ी और कम होती जाएगी और आप खुद ही खुद चीज़ें सीखते जाओगे। और क्योंकि यार प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि यार थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी भी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो या कराना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है यार, कि एटलीस्ट एकदम क्लूलेस ना रहो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी एंड आपके कोई डाउट्स भी हैं इन चीज़ों से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। एंड मिलता हूँ मैं फिर से आपसे एक नई वीडियो में कल। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।